नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल शर्मा खबरीलाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, कल हमने अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाया, यानी उन शहीदों को याद किया जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनको सम्मान दिया। शासन प्रशासन की ओर से बहुत सारे देश भर में कार्यक्रम आयोजन हुए। हमने भी एक पहल की उन शहीदों के सम्मान के लिए जो आज़ादी के बाद ही नहीं, आज भी हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। और पिछले कुछ समय में ऐसी बहुत सारी शहीदी हुई हैं जिसमें हमारे सेना के बहुत सारे अफसर और जवान शहीद हुए हैं। इसी कड़ी में अंबाला शहर के सेक्टर 7 स्थित आहूजा परिवार के चिराग अमित आहूजा जी ने भी अपनी शहीदी दी थी। यह शहीदी जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए मेजर अमित आहूजा जी 22 अगस्त 2001 को शहीद हो गए थे। मैं शहीद परिवार के साथ सेक्टर 7 अंबाला शहर स्थित आहूजा परिवार के साथ हूँ। उनके बड़े भाई अतुल आहूजा जी मेरे साथ हैं। इस शहीदी पर परिवार को सहयोग और शहीद को सम्मान जैसे विषयों पर, कुछ मुद्दों पर मैं इनसे चर्चा करूंगा। सर अतुल आहूजा जी, सबसे पहले आपका खबरीलाल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यशपाल जी आपका। सर, आप हमारे दर्शकों को हमें थोड़ा बताएं अमित आहूजा जी के बारे में। अमित बचपन से ही एक बहुत ही शार्प माइंडेड और वर्सेटाइल नेचर का बच्चा था। ये आर्मी स्कूल में पढ़ता था, तो साथ में जैसे आर्मी वाले बच्चे, आर्मी स्कूल के बच्चे पढ़ते थे, या किसी के पिताजी जैसे कोई कर्नल था वो ड्रेस में आता था, तो आके ये कहता था कि मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे उनकी ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। और एक आर्मी स्कूल में होने से इसके मन के अंदर देशभक्ति की व आर्मी के प्रति जो सम्मान है वह उसकी जिज्ञासा, एक जुनून बन गया सेना में जाने स्कूल से। पढ़ाई कहाँ की शुरुआती पढ़ाई? इन्होंने जो अमित है ये आर्मी स्कूल से इसने जो 10th करी, फिर उसके बाद डीएवी कॉलेज के अंदर बीएससी कंप्यूटर साइंस के अंदर इन्होंने एडमिशन ली और बीएससी कंप्यूटर साइंस से इन्होंने ग्रेजुएशन करी और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीडीएस इसने क्लियर कर ली। किस साल में ड्यूटी ज्वाइन की थी? ये 97 के अंदर इन्होंने जो है अपनी सीडीएस की जो ट्रेनिंग कंप्लीट करके, ठीक है, इन्होंने 97 के अंदर, 96 में सीडीएस क्लियर हुई, 97 के अंदर इन्होंने जो है इनकी पोस्टिंग आई है। अनमैरिड थे उस समय? ये अनमैरिड थे जी। शहीदी कब हुई? 22 अगस्त 2001 को 9 बजे के करीब, 9 सवा 9 के करीब ये जो वहाँ पर क्रॉस शेलिंग हो रही थी, रात का समय था जी, और ये उसका अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, तो ये फॉरवर्ड पोजीशन के अंदर थे उस समय। तो क्रॉस शेलिंग के अंदर जो पाकिस्तान की साइड से इनको यह उससे शेल से जो है ये 22 अगस्त की रात 22 अगस्त रात को इनकी शहादत हुई। ठीक है, आपको सूचना कब मिली? हमें 23 को 1 बजे के करीब दोपहर को हमारे को फ़ोन आया कि भी ऐसे उसके बाद का परिवार का माहौल कैसा? उसके बाद हमें तो लगा जी कि हमारी सबकी दुनिया रुक गई और ख़त्म भी हो गई। तो हमारा जो दिमाग काम करना जिसको बोलते हैं वो काम नहीं कर रहा था, पर हमारे को पूरे अंबाला ने बहुत, हमारे लगा कि एक पूरा अंबाला ही हमारा उस समय परिवार बन गया। जो लोग हमें नहीं जानते थे उनके घर में भी उस दिन चूल्हा नहीं जला था। ठीक है, तो मतलब कि पूरा अंबाला आज भी हमसे प्यार करते हैं जी लोग, उतना ही उनका मान सम्मान करते हैं मेजर अमित आहूजा का। शहीद परिवार की दृष्टि से आज भी सम्मान मिलता है? बहुत सम्मान मिलता है जी। हमारा शहर एक छोटा है शहर है और हमारी जैसे सेक्टर 7 कॉलोनी है, हमें तो एक परिवार की तरह ही लोग देखते हैं जी, और उसी तरह मान सम्मान देते हैं। सर, शहीदी के बाद में सरकार की तरफ से शहीद परिवार की मदद से आप कितने संतुष्ट हैं?
देखिए, हमारा शुरू से हमारी मन में भी इच्छा यही थी कि हमें तो सिर्फ मान सम्मान की ज़रूरत रही है जी। ठीक है। बाकी मेरे पास कारोबार शुरू से मेरे पास है जी। मैं अपना काम कर रहा हूँ। मेरे पिताजी सरकारी अधिकारी रहे, मेरे माताजी गवर्नमेंट सर्विस में रहे। तो हमने ना तो कभी इस चीज़ के लिए कभी हम सरकार के पीछे भागे, ना हमारी इच्छा कल थी ना आज है कि हमारे को ये दिया जाए वो दिया जाए की ज़रूरत नहीं। मान सम्मान की बहुत ज़रूरत है, वो दे दें। सम्मान कैसा मिला? शहीद सम्मान उस समय मेजर साहब के नाम से एक मार्ग की स्थापना की गई थी जी, और जो वो बनाया गया था। मार्ग को नाम दिया? मार्ग को शहीद मेजर अमित ओझा मार्ग के नाम से बनाया गया। ठीक। उसके बाद जैसे कि अब जो सरकार आई है, भाजपा सरकार, कल ही हमारे विधायक असीम गोयल जी व हमारे इसके हरियाणा के अतिथि थे स्वतंत्रता दिवस। हाँ जी, ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी, ज्ञानचंद गुप्ता जी, वो आए दोनों ने, और 3 इन्होंने वहाँ पर जो एक तो चौक बनाया जी, एक पार्क और तीसरा शहीद द्वार जो है, इन तीनों को राष्ट्र को समर्पित किया और हमारे को साथ में उन्होंने मान सम्मान दिया। और घर आए माता जी 19 साल बाद हुआ है? हाँ जी। क्या लंबा टाइम नहीं? देखिए, अगर उसको समझा जाए तो हाँ, लंबा तो है। देखो, क्योंकि साल 19 तो हो गए, परंतु सरकार ने जो भी इसके अंदर बात रही वो पहले साल ही उन्होंने मार्ग तो हमारा उसी समय उसका बना दिया गया था। बाकी कुछ हम अपने पास से भी करते रहे। नहीं, जो मार्ग बनाया गया, जिसको नाम दिया गया, उसकी भी हालात अच्छे नहीं है। उसको वो तो देखो एक स्थानीय है, इनको सरकार का देखने का जी, हम तो उसके अंदर कुछ कह भी नहीं सकते और कर भी नहीं सकते। अच्छा अतुल जी, एक 2002 में योगेश गुप्ता भी शहीद हुए थे अम्बाला छावनी। हाँ जी, हाँ जी। अमित जी के बाद में लगभग 1 साल बाद। हाँ जी। उनकी याद में वहाँ पर मात्र 40-50 गज जगह में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया 2-2.5 लाख रुपए की कीमत का। क्या ये नहीं लगता आपको कि ये भेदभाव जैसी बात है? देखिए, इसके ऊपर ये कह पाना तो देखो नहीं कह सकते कि भी भेदभाव है, पर हाँ, उसका भी मान सम्मान वो भी उतना ही वंदनीय है, वो भी वंदनीय है। उसकी भी शहादत उतनी ही मायने रखती है जी जितनी अमित की रखती है। तो हम भी चाहेंगे कि उसको भी उतना ही, वो भी शहर का बच्चा है, वो भी हमारे भाई जैसा है, उसका भी मान सम्मान पूरा होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आप शहीद अमित आहूजा जी के बड़े भाई हैं और आज 19 साल उन्हें शहादत को हो चुके हैं। एक शहीद परिवार की दृष्टि से आपको क्या दुख ज़्यादा होता है या गर्व ज़्यादा होता है? देखिए, ये तो बहुत एक आपने वो बात कह दी जिसको हम कह भी नहीं पाते, और कहें तो कैसे कहें वाली बात रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं जी। हमारे जख्म आज भी उतने ही हरे हैं जितने 2001 में थे। ये दुख उतना ही है जितना उस समय था। सिर्फ समय बीता है जी, हमारी यादों में भी वही है और हमारे ख्याल में भी वही है। पिछले 1 साल पूर्व हमारे रिश्तेदार ही हैं, मेरी वाइफ की मासी के लड़की के दामाद, वो IAS लड़का, और इनकी जो कज़न सिस्टर की जो लड़की है वो PCS अधिकारी है। अनफॉर्चुनेटली 1 साल पहले उस बच्चे का असम के अंदर पोस्टेड था, वो सिमरनजीत उसका नाम, उसका एक्सीडेंट हो गया तो उसकी कैजुअलिटी हो गई। तो हम चंडीगढ़ उसकी क्रिमिशन पे गए। तो मेरे सामने मुझे तो ऐसा लगा कि आज दोबारा से उसकी क्रिमिशन है, क्योंकि वो चीज़ें सब कनेक्ट हो जाती हैं जी। उतना ही दुख आ गया जितना मेरे को वो दर्द उभरता है। आज भी कोई बच्चा शहीद होता है तो हमें लगता है, हमें उस समय भी बहुत ज़्यादा उसकी चोट लगती है। हाँ, गर्व वाली बात है, गर्व तो है ही है जी, उसमें कोई दो राय नहीं है जी। उस बच्चे ने जो मान सम्मान अम्बाला का और हमारा बनाया है वो उसका तो कोई है नहीं है, उसमें तो गर्व करने की बात भी है। परंतु
बहुत चोट है गहरी। हमारे पिताजी को बहुत इस चीज़ का रहा, अभी सदमा लगभग लगा 5 साल पहले उनका देहांत हुआ, पर वो कहते नहीं थे, पर वो महसूस करते थे। मेरी माता जी वो भी रिटायर गवर्नमेंट स्कूल से रहे हैं, बहुत बड़ा है जी। वो इसलिए नहीं ज़्यादा कहते थे, घर का माहौल एक गमगीन हर समय बनाना भी उन्हें गवारा नहीं था, पर हम भी महसूस करते थे, वो भी करते थे। अच्छा सर, अक्सर मीडिया में भी छपता रहता है कि जैसे कारगिल के शहीद थे, उनमें ज़्यादातर और अभी मेरी वेद प्रकाश गुप्ता जी से भी बात हुई थी, जो योगेश गुप्ता के फादर हैं। हाँ जी। उनकी भी, योगेश की माता जी का भी बाद में देहांत हो गया था, वो भी सदमे में के कारण हुआ 5-7 साल बाद। इसके अलावा उनकी शादी को भी 1 साल हुआ था, तो वो भी चले गए। एक उन्होंने बताया कि कोई परमानेंट हमारी मदद नहीं है सरकार की तरफ से, जबकि ये चर्चा होती है कि पेट्रोल पंप मिल गया, गैस एजेंसी मिल गई, फ्लैट मिल गए, प्लॉट मिल गए, बहुत मोटी एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल गई सरकार की तरफ से, लेकिन ऐसा धरातल पर नहीं दिखता। देखिए, फाइनेंशियली गवर्नमेंट के ऊपर कई तरह के लिमिटेशंस रहती हैं, और ये पॉलिसी मैटर तो देखो गवर्नमेंट ने देखना है कि एक रेगुलर फाइनेंशियल कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसके बारे में कह पाना बहुत कठिन है, क्योंकि ये मेरे उसका लेवल का भी क्वेश्चन नहीं है जिसका मैं जवाब भी दे पाऊँ। नहीं, जो परिवार मैंने आपकी राय ली है कि जो परिवार इस तरह की कंडीशंस में होते हैं, जैसे गांव के हैं, शहीद हो गया, पत्नी चली गई, पैसे लगे, उन माता पिताओं का लाल भी चला गया, उसके लिए तो उनको एक इनकम का साधन, उनका सहारा चला गया। उसके लिए तो देखो, हम समाज के लोग हैं, जैसे मैं हो गया, आप हो गया, हाँ। हम लोग कुछ सोचें तो कुछ ना कुछ ऐसा फंड रेजिंग हो सकता है कि उनके लिए हम लोग मदद करें, क्योंकि देखो हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में भी दान करते हैं। ठीक है। तो अगर हम लोग नॉमिनल भी कंट्रीब्यूटरी कोई एक ऐसा फंड बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे, तो यकीनन हम उनकी कुछ ना कुछ मदद कर सकते हैं। आज कोरोना के अंदर लोगों ने एक दूसरे की बहुत हम आगे बढ़कर करते हैं, है ना जी। लोगों ने एक दूसरे को भूखा नहीं मरने दिया, तो उसमें सरकार का भी योगदान था, लोगों का भी योगदान था। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम और आप अपने लेवल पे भी चाहेंगे, सिर्फ हम हर समय सरकार से अपेक्षा करें, वो भी ठीक है। जो अमित आहूजा के सम्मान में रोड का समर्पित किया गया, चौक बना, पार्क बना, एक गेट बना, इसके लिए क्या आप लोगों को या आपके परिवार को संघर्ष करना पड़ा? नहीं, हमने ना तो कभी संघर्ष करा जी, ना हमने कहा, हमने नहीं कहा उनसे। ये जो पिछले 6 महीने 1 साल पहले अपना विधायक साहब के भाई रितेश गोयल जी ने खुद हमसे बात करी, और उन्होंने बताया कि भी हम ये सब चीज़ें हमारे जैन में है, तो हम ये आपके लिए करना चाहते हैं। ठीक है अतुल जी, आज भी हमारे बहुत सारे जवान सेना में जाने के लिए तत्पर रहते हैं, बलिदान के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत सारे परिवार अब ऐसे हैं जो अपने बच्चों को आज भी खुश होते हैं सेना में भेजने के लिए। इस सारे मामले पर आपकी अपनी क्या पर्सनल राय? देखिए जी, सेना चाहे राफेल ले आए हैं, चाहे पैडल टैंक ले आए हैं, चाहे कितनी भी आर्मरी हम स्ट्रॉन्ग ले आए, पर जब तक लड़ने वाला जवान व अफसर नहीं होगा, ना राफेल चलेगी, ना बुफर चलेगी, ना पैडल टैंक चलेंगे। ठीक। आज चाइना की बात करें, पाकिस्तान के अंदर कारगिल की बात करें, तो हमारे जो भाइयों ने, बच्चों ने जो शहादत दी है, उनमें एक मरने का जुनून था जी। उन्हें पता था कि इतनी ऊंची चोटी पे हम चढ़ के अगर वहाँ झंडा फहराना जाएंगे या उसको चौकी को कब्जा करेंगे तो हम वापस नहीं जाएंगे। उनके दिल में जुनून था कि हमें तो देश की इज्जत को बचाना है, तो उसके लिए बिल्कुल इन बच्चों की ज़रूरत रहती है। ऐसे और जुनूनी ही सेना में जा सकता है जी, जो मौत से डरने वाला देश के लिए जज्बा जुनून होगा। ये आम आदमी के लिए ये लाइन बनी नहीं जी, और आम आदमी के परिवार भी इस लाइन के लिए नहीं बना, क्योंकि दोनों के अंदर एक जुनून चाहिए, क्योंकि खो देने का डर परिवार को हर समय रहता, हमें भी रहता था। नहीं हुआ, जब तक ठीक भी था तब भी एक खटका रहता है, क्योंकि जब आप बॉर्डर पे हो तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो एक भय रहता। धन्यवाद अतुल जी। मित्रों, ये थे
अंबाला शहर से 2001 में शहीद हुए मेजर अमित आहूजा जी के भाई अतुल आहूजा जी, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी बात को स्पष्ट तरीके से रखा कि एक परिवार को से जब उसका बच्चा देश की सेवा के लिए सीमा की सेवा के लिए फौज में जाता है, अफसर बनता है या जवान बनता है, उसके परिवार के दिल में कहीं ना कहीं एक भय जरूर रहता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि उनकी शहीदी पर इन्हें गर्व भी है। हर भारतीय युवा को एक जज्बा जुनून होता है सेना में जाने के लिए, और शहीद परिवार को एक गर्व महसूस होता है, लेकिन दिल में कहीं न कहीं डर भी रहता है। आखिरकार 19 साल बाद कल 15 अगस्त के दिन शहर के मौजूदा विधायक असीम गोयल जी के विशेष सहयोग से सम्मान मिला शहीद परिवार को और अमित आहूजा जी को। एक जो उनके नाम से रोड समर्पित किया गया था, उसके अलावा एक चौक का निर्माण किया गया, बहुत खूबसूरत चौक बना। इसके अलावा एक गेट बना और एक पार्क का निर्माण हुआ। यह हमारा सम्मान है उन शहीदों के लिए जो हमारे परिवार की रक्षा के लिए देश की सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाते हैं। मैं टीम खबरीलाल की ओर से सभी दर्शकों की ओर से एक बार फिर अमर शहीद मेजर अमित आहूजा को सत सत प्रणाम करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। नमस्कार।